चैनल द कन्हैया स्टोरी में। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुंह किस तरफ होना चाहिए, जल चढ़ाने के लिए कौन से पात्र का प्रयोग करना चाहिए एवं पूजा करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे भगवान शिव हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दें। तो आज ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू शास्त्र में हर पूजा विधि के अपने अलग अलग नियम होते हैं। सावन और फागुन के महीने की शुरुआत होते ही लोग भोले शंकर को खुश करने के लिए उन पर भांग, धतूरा, जल आदि अर्पित करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी अपना एक नियम है। शिव जी को जल चढ़ाने के लिए कौन से बर्तन का प्रयोग करना चाहिए और हमारा मुंह किस तरफ होना चाहिए एवं किस मंत्र का हमें प्रयोग करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले किस दिशा में होना चाहिए मुंह। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार होता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव जी के द्वार में अवरोध उत्पन्न होता है और वो नाराज हो जाते हैं। ध्यान रहे कि जल देते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बाया अंग माना जाता है जो माँ पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। कभी भी भगवान जी की पीठ की तरफ खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही जल चढ़ाना चाहिए। अगला आता है किस पात्र का हमें प्रयोग करना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाते समय ध्यान रहे कि जल हमेशा कलश से ही चढ़ाना चाहिए। शिव जी का अभिषेक करने के लिए तांबे के पात्र का प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है। चांदी के पात्र से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन याद रहे कि तांबे के बर्तन से कभी भी शिव जी को दूध का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। अगला आता है बैठकर चढ़ाएं जल। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रहे कि जल हमेशा बैठकर ही चढ़ाना चाहिए। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े होकर नहीं करना चाहिए। बता दें कि पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य नहीं मिलता है। अगला आता है दाहिने हाथ से चढ़ाएं जल। भगवान शिव का अभिषेक जल धारा से ही करना चाहिए। जैसे कि जल की धारा एकदम पतली बहकर आती है, ठीक वैसे ही एक धार में धीरे धीरे भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि भगवान को हमेशा दाहिने हाथ से जल चढ़ाना चाहिए और बाएं हाथ से दाहिने हाथ को स्पर्श करना चाहिए। अब आइए जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मंत्र। मंदाकिनीयास्तु ये द्वारे सर्व पापहारम शुभम तदिदं कल्पितं देवस्नानार्थ प्रतिग्रहतं श्री भगवते सांब शिवाय नमः स्नानीयं जलम समर्पयामि। अगर आप इस मंत्र को नहीं बोल पाते हैं तो सिंपल आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये भगवान शिव का अत्यंत प्रिय मंत्र है। अब आइए जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको इसकी पूरी विधि का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जल चढ़ाने के लिए आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल होना चाहिए और उस जल में गंगा जल भी मिला होना चाहिए। जिस जगह पर आप जाते हैं उस जगह पर शिवलिंग के चारों ओर कुछ देवता भी विराजमान होते हैं। सबसे पहले आपको गणेश जी पर जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद आपको माता पार्वती पर, उसके बाद कार्तिकेय जी पर और उसके बाद नंदी जी पर जल चढ़ाना चाहिए। फिर आपको वीरभद्र देवता का स्नान कराना चाहिए जो शिवलिंग के आगे विराजमान होते हैं।
फिर आपको सर्प देवता जी पर जल चढ़ाना चाहिए और फिर आपको भगवान शंकर पर जल चढ़ाना चाहिए। और यदि आप दूध चढ़ाना चाहते हैं तो दूध को भी आपको इसी क्रम में चढ़ाना है। अब आइए जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है, धन संपदा का लाभ होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन के अंदर चिंता परेशानी सभी खत्म हो जाते हैं। और अगर आप सभी दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर जल अर्पित जब आप करते हैं तो 1-2 बूंद लोटे में बचा कर रख लें और पूरी पूजा करने के बाद जब आप मंदिर से बाहर निकल जाएं तो उस पानी से आचमन कर लीजिए या अपने ऊपर छिड़क लीजिए, तो आपकी सभी दुख दरिद्र मिट जाएंगे। तो ये थी जानकारी कि शिवलिंग पर जल किस प्रकार से अर्पित करें। हर हर महादेव। राधे राधे।